हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू की। तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर चल रहा है और आज ऑक्सिलरी वर्ब की लास्ट वर्ब है यूज्ड टू। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर में हम टेंस चलेंगे मैन वर्ब के साथ। तो टेंस से पहले ऑक्सिलरी वर्ब की सही जानकारी हासिल किए बगैर अगर हम टेंस सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझाएं कि ऑक्सिलरी वर्ब से किस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम सीधे टेंस पे चलेंगे। इसके बाद तो कल से मैं जो वीडियो डालूंगा वो टेंस की होगी, ऑक्सिलरी वर्ब की नहीं होगी। तो क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का आज लास्ट वर्ब यूज टू है। तो कल मैंने बताया था यूजेज टू और यूज टू का प्रयोग आदत बताने के लिए करते हैं, वर्तमान काल में आदत या कठोर दिनचर्या। उसी प्रकार यहाँ पर यूज टू का प्रयोग भूतकाल में कर्ता की कठोर दिनचर्या आदत दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कोई व्यक्ति कठोरता के साथ कोई नियम अपना लेता है या उसकी आदत बन जाती है, वही नियम उसकी आदत बन जाती है। ऐसी कठोर दिनचर्या को दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं भूतकाल में। तो सेंटेंस पास्ट में होता है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद शेष बात लिख देंगे। अब इससे हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं अब गौर से देखिए। एग्जाम्पल, वह जंगल में शिकार किया करता था, शिकार किया करता था। तो वह जंगल में शिकार किया करता, यानी शिकार करने का काम उसका था, यानी उसका रोजाना का दिनचर्या थी, कठोर दिनचर्या। तो वह शिकार करके काम किया करता था। तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट में तो किया करता था पास्ट के सेंटेंस, तो इसे हम इंग्लिश में किस तरह से चेंज करेंगे गौर से देखिए। ही यूज्ड टू, तो काय का प्रयोग करेंगे यूज टू का। अब शिकार करने को बोलते हैं हंट। हंट मीन्स होता है शिकार कर। ही यूज टू हंट, वह शिकार किया करता, कहाँ करता था, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो ही यूज टू हंट इन द फॉरेस्ट। तो बहुत आसान है सेंटेंस बनाना अगर हमें पता है किस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दिनचर्या या कठोर दिनचर्या या आदत दर्शाने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, यूज टू का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह लोगों को धोखा दिया करता था, धोखा दिया करता था। वह लोगों को धोखा दिया करता। तो ऐसे इस सेंटेंस को अब इंग्लिश में चेंज करना है तो धोखा देना यानी डिसीव या चीट का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज्ड टू, यूज टू से गया दिए धोखा देना यानी डिसीव। ही यूज टू डिसीव किसको, लोगों को, प्यूपिल। ही यूज टू डिसीव पीपल। तो हमारा सेंटेंस में ही यूज टू डिसीव पीपल, वह लोगों को धोखा दिया करता था। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता था, माफ कर दिया करता था। अब सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, मैं उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया करता था। अब इस सेंटेंस को, थोड़ा सा सेंटेंस हैवी है और इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना, तो कैसे करेंगे।
मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ लगाएंगे यूज टू, सिंपल है। आई यूज टू, तो क्या कर देता था, माफ कर दिया करता था। तो माफ करना यानी फॉरगिव, माफ करने के लिए क्या लगाते हैं, फॉरगिव। इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। आई यूज टू फॉरगिव, किसे माफ कर दिया करता था, उसे, यानी हिम। ऑब्जेक्ट हो गया, आई यूज टू फॉरगिव, हम, मैं उसे माफ कर दिया करता था, काय के लिए, उसकी गलतियों के लिए। फॉर, उसकी गलतियां, हिज, गलतियों के लिए क्या लगाएंगे, मिस्टेक्स, फॉर हिज मिस्टेक। तो मैं उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर दिया करता था। बहुत आसान है सेंटेंस बनाना हिंदी से इंग्लिश में, बहुत हार्ड नहीं होता है। हमें सही सीक्वेंस में सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, और फिर आराम से सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, बस सीधा सीधा क्रम से सेंटेंस को रखना है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का वही सीक्वेंस होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद टू। तो यूज और टू के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, टू के बाद नॉट नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट फिर यूज फिर नॉट प्लस टू फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस सीक्वेंस में हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम गौर से देखें एग्जाम्पल। वह शाम को 4 बजे के बाद बाहर नहीं आया करता था। अब यहाँ गौर से देखो, वह शाम को 4 बजे के बाद बाहर नहीं आया करता था। इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। थोड़ा सेंटेंस लेंदी है, और इस लेंदी सेंटेंस को, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, लेंदी है, तो इस सेंटेंस को किस तरह से हम सीक्वेंस में रखेंगे ये आपको गौर से समझना है। तो हाँ, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। अब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, यूज्ड नॉट टू। तो कैसे लगाएंगे, यूज नॉट टू। आना, आया करता था, आने के लिए कम, कहाँ नहीं आया करता था, बाहर, आउट। ही यूज नॉट टू कम आउट, वह बाहर नहीं आया करता था। कब नहीं आता था, 4 बजे के बाद, आफ्टर 4 o'clock। कब, शाम को, इन द इवनिंग। तो ही यूज नॉट टू कम आउट आफ्टर 4 o'clock इन द इवनिंग। बहुत आसान है सेंटेंस बनाना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको सीक्वेंस को सीधे क्रम में रखना है। और देखिए एग्जाम्पल, मैं किसी से भी मदद नहीं लिया करता था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है, बहुत आसान है। कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे, कोर्स देखो, मैं यानी आई, और आई के साथ यूज नॉट टू। आई यूज नॉट टू, क्या नहीं करता था, लिया करता था, टेक, लेना यानी टेक लग गया। क्या नहीं लिया करता था, मदद यानी हेल्प, सॉरी हेल्प। किससे नहीं लिया करता था, किसी से भी। तो किसी से भी, तो किसी से लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। और किसी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, एनीवन। क्या का प्रयोग करेंगे, एनीवन का।
आई यूज नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। बहुत आसान है सेंटेंस बनाना। गौर से आपको सेंटेंस को सिर्फ सीक्वेंस में समझना होगा। वह अपने साथ फोन नहीं रखा करता था। वह अपने साथ फोन नहीं रखा करता था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? गौर से देखिए। वह यानी ही यूज्ड नॉट टू, ही यूज नॉट टू, नेगेटिव आ गया। अब क्या कहता है? रखा करना। रखने का क्या होता है? कीप। रखने का क्या होता है? कीप। ही यूज नॉट टू कीप। वह नहीं रखा करता था। क्या नहीं रखा करता था? फोन। तो फोन के लिए क्या लगाएंगे? फोन ही लगाएंगे। फोन किसके साथ नहीं रखा था? अपने साथ। तो अपने साथ के लिए विद नहीं लगाते। विद तो किसी व्यक्ति के लिए लगता है। हम कोई वस्तु हमारे पास है उसके लिए हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। तो क्या का प्रयोग करेंगे? ऑन का। और अपने खुद साथ यानी खुद के साथ, तो ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ऑन हिमसेल्फ यानी खुद के पास यानी अपने पास। तो ही यूज नॉट टू कीप फोन ऑन हिमसेल्फ। तो यहाँ आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस से हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। उसके बाद अब अगला एक रह गया पॉइंट हमारा, वो रह गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? वही सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो समझ लो इंटरोगेटिव हो गया। और सब्जेक्ट से पहले हम काय का प्रयोग करेंगे? यूज्ड का। सबसे पहले यूज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, और अगर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं तो डायरेक्ट टू, नहीं तो टू का प्रयोग नॉट के बाद होगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वही सिंपल सीक्वेंस, एक ही क्रम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। सारे सेंटेंसों का एक ही क्रम में बनते हैं। अब हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह बाजार से देर से लौटा करता था? देर से लौटा करता था। तो क्या वह बाजार से देर से लौटा करता है? अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? अब वही ही सब्जेक्ट है, सबसे पहले यूज लगा दो, उसके बाद ही लगाओ। नहीं शब्द है नहीं है तो नहीं नॉट लगेगा, नहीं सीधा क्या लगेगा? टू लगेगा। यूज ही टू। लौटने का क्या होता है? रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। कहाँ से लौटा करता था? फ्रॉम। तो किसी स्थान से आते हैं तो क्या का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। यूज ही टू रिटर्न फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? बाजार से, द मार्केट। कब लौटा था? लौटा करता देर से, तो देर से के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मार्केट, सॉरी लेट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यूज्ड ही टू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट लेट। बहुत सिंपल है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। क्या खाना खाने के बाद वह हाथ नहीं धोया करता था? अब इस सेंटेंस को चेंज करना है। क्या हुआ? खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोया करता था। अब गौर से देखें, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यूज्ड ही।
अब नहीं शब्द आ रहा है, नॉट टू, धोने का वॉश, क्या नहीं धोया करता, हाथ यानी हैंड्स। तो यूज ही नॉट टू वॉश हैंड्स, कब नहीं धोया करता था, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड। तो यूज ही नॉट टू वॉश हैंड्स आफ्टर ईटिंग द फूड। और देखिए एग्जाम्पल, वह सिर्फ पुरानी कहानियां क्यों सुनाया करता था। अभी सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो ही, तो वाई यूज्ड ही टू टेल ओनली ओल्ड स्टोरीज।